Before watching this video, please don't forget to subscribe our channel and push the bell icon button. The Nation Guider, a light of hope, a channel which carries you through the history to the bright future. Let's have a glimpse on the second part of pictorial introduction of the Muslim countries. Be united, be stand. डियर व्यूअर्स, हम जो बात कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज की, उसमें आगे बढ़ते हैं और ये एक इस्लामिक कंट्री जिसका तारुफ हम करने जा रहे हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चैड। डियर व्यूअर्स, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक हैं और अगर वो यूनाइट हो जाएं तो कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आप देखें दुनिया में तो रिपब्लिक ऑफ चैड के बारे में हम बात करें तो इनका क्रूड ऑयल 90% की मैशत क्रूड ऑयल पर है। इनकी अपनी तहजीब है, अपनी सकाफत है। इसी तरह तमाम इस्लामी मुल्कों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये सारे मुल्क जो इस्लामी हैं ये आपस में यूनाइट नहीं है। इसी वजह से दुनिया में हर जगह पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो रिपब्लिक ऑफ चैड इनकी अपनी मईशत है, ये भी एक इस्लामी दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है। इनके यहाँ जंगली हयात बहुत ज़्यादा हैं, इनकी आबादी मुख्तलिफ छोटे हिस्सों पर इनको डिवाइड किया गया है, अगरचे कि यहाँ भी बहुत से इस्लामी मुल्कों की तरह गुर्बत ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अगला मुल्क है जी यूनियन ऑफ द कैमरोस। ये यूनियन ऑफ द कैमरोस ये भी इस्लामी मुल्क है। इसके झंडे में आपको सामने नजर आ रहा है कितने कलर हैं। इनका इंतखाबी जो कौमी निशान है वो भी आपके सामने है। ये मुल्क समुंदर के साहिल पर वाक़या है, इसको भी समुंदर का साहिल लगता है। आप जानते हैं दुनिया में वो ममालिक जहाँ साहिल समुंदर पर वाक़या हैं वहाँ बंदरगाहें बनती हैं, वो तिजारत के लिहाज से कितना अहम मुल्क होता है। इसी तरह जो कैमरोस है ये भी तिजारती लिहाज से दुनिया में बड़ा अहम मुल्क है। इसकी भी बंदरगाह लगती है, इसका एक साहिल बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पर साहिली पट्टी बड़ी खूबसूरत है। और ये भी इस्लामी मुल्कों में जो बेहतरीन ममालिक हैं जिनकी मईशत अगरचे के तरक्की याफ्ता नहीं है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये लोग शामिल है। तो बात हम फिर वही कर रहे हैं कि ऐसे ममालिक हम उनको देख रहे हैं कि जो अपने इंडिविजुअली तो बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं। यूनियन ऑफ कैमरोस की स्पाइसेस जो है वो 40% है और 75% एसेंशियल इनका ऑयल है जिनकी इकॉनमी में। तो ये कंट्रीज भी वही है जो दुनिया में इस्लाम के झंडे को बुलंद किए हुए हैं। बहुत से इस्लामी ममालिक में से एक मुल्क ये भी है। जो अगला मुल्क है इस्लामी मुल्क जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मुल्क है द रिपब्लिक ऑफ डिजबोटी। ये भी एक इस्लामी मुल्क है और दुनिया के नक्शे पर इस्लाम का झंडे को अलम को बुलंद किए हुए हैं। इनके परचम में 3 कलर हैं, दरमियान में सितारा है। इनका कौमी निशान आपकी नज़रों के सामने है। दुनिया के नक्शे में इनकी पोजीशन अगरचे जो दुनिया में बहुत छोटा सा मुल्क है, एक बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन इस्लाम छोटे बड़े की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इस्लाम में सब लोग बराबर हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये सारे मुसलमानों के जस्द वाहिद के हिस्से हैं और ये सारे दुनिया में अलग अलग अपने मुकाम पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन सारे मुल्कों को यूनाइट होकर इस्लाम के अलम को दुनिया में बुलंद करना चाहिए ताकि सब मुसलमान भाइयों का जो मकसद हयात है वो पूरा हो सके। रिपब्लिक ऑफ डिजबोटी इनका अपना एक अलग से दुनिया में एक मुकाम है। सैर व सेहत के लिहाज से ये बड़ा अच्छा मुल्क है। इनकी अपनी सकाफत है, इनकी अपनी फौज है, ये अपने फौजी लिहाज से भी फौजी ताकत से भी अपने एक माने हुए हैं। ये भी साहिल समुंदर पर वाक़या हैं, इनके भी साहिल लगते हैं और तिजारती लिहाज से ये मुल्क भी बहुत अहम है। इसके यहाँ भी जैसे मैंने कहा सेहत बहुत है, बहुत से कुदरती मनाजर बहुत ही खूबसूरत इसके दिलकश मनाजर आपको इस मुल्क में मिलते हैं। इनका जो परिंदा है बर्ड है नेशनल वो भी आपके नज़रों के सामने है। ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है और इसका ज़्यादातर इन्हसार जो है वो इंडस्ट्री पर है, ट्रक्स वैन पर है। मशीनरी फॉर सॉइल प्रिपरेशन भी यहाँ पे ज़्यादा बनती है और ये गोट्स एंड शीप्स वगैरह की भी प्रोडक्शन करते हैं और उसके लिहाज से उस लिहाज से भी ये दुनिया में अहम माने जाते हैं। इनकी अपनी सकाफत है, अपनी तहजीब है। बाकी तमाम मुल्कों की तरह कि मुसलमान अलग अलग खित्तों दुनिया में अलग अलग खित्तों में बसते हैं, अलग अलग जगह बसते हैं, लेकिन एक जिसमें वाहिद की मानिंद हैं। तो यूनाइट अगर हो जाए तो दुनिया में अपनी ताकत अपनी सकाफत को प्रमोट कर सकते हैं। अगला मुल्क जिसकी हम बात करेंगे वो है अरबिक रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की एक तारीख है, आप जानते हैं। इसका मिस्र
के नाम से इसको कुरान पाक में याद किया जाता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ा हुआ यह मुल्क, लेकिन आज भी यह मुल्क दुनिया में इस्लाम के झंडे को बुलंद किए हुए है। जरूरत इस अमर की है कि यह मुल्क किस तरह से सारे इस्लामी मुल्क एक जगह यूनाइट हो सकते हैं। मिस्र की तहजीब सकाफत से कौन लाइल्म है? एक बहुत पुरानी सदियों पर मुहैज तहजीब अहराम मिस्र के मसाजिद, यहाँ पर फन तामीर इतनी पुरानी है कि इंसानी तारीख खुद इसके साथ साथ चलती है। तो मिस्र के बारे में जानते हैं आप कि ये यूरोप के एक दहाने पर है और मिस्र यूरोप को बाकी मुल्कों से मिलाता है। मिस्र इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ अपनी तहजीब सकाफत के लिहाज से दुनिया में बहुत आगे है। यहाँ भी ये भी अपने पेट्रोलियम ऑयल गैस प्रोड्यूस करने में अपना मुकाम रखता है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपना मुकाम आप रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम बात फिर वही कर रहे हैं कि इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक, इतने डेवलप, हर किसी के पास इतनी ताकत है लेकिन अलग अलग है। अगर ये सारी ताकत हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी कर दें तो यकीन जाने हम जब इस लिहाज से यूनाइटेड हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत भी मुसलमानों को पछाड़ नहीं सकती। इसके अलावा जो मुसलमानों पे दुनिया भर में जुल्म हो रहे हैं, फलस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, ये मजालम देखिएगा कैसे फौरन रुक जाते हैं। तो बात फिर वही है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगला जो इस्लामी जिसका हम बात करेंगे वो है द रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया। ये इस्लामी मुल्क है, इसके परचम के 3 कलर है, इनका कौमी निशान आपके सामने है, ब्रोसेस। दुनिया के नक्शे में ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के नक्शे पर इसका एक अपना मुकाम है, इसकी अपनी तहजीब और सकाफत है, यहाँ का अपना रहन सहन है। ये मुल्क भी इस्लामी रिवायत और इक़दार का अमीन है। गैम्बिया की सकाफत, गैम्बिया के अपना रहन सहन, ये अपनी जगह पर कायम है। इस्लामी मुल्कों की हम बात कर रहे हैं कि ये अगर इस कदर ज्यादा रिच हर लिहाज से हैं, इस तरह गैम्बिया के अंदर भी लकड़ी बहुत ज्यादा है, कोकोनट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर भी साहिल समुंदर है, सेहत बहुत ज्यादा है, बहुत दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं सैर करने के लिए। तो ये मुल्क भी इस्लामी इत्तेहाद में अपना किरदार अदा कर सकता है। हम बात कर चुके हैं कि इस्लामी कंट्रीज चाहे तो छोटी है या बड़ी, जब वो मिल बैठेंगे, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तो यकीन करें सब कामयाब हो जाएंगे। अगला इस्लामी मुल्क जिसकी हम बात करेंगे वो है द रिपब्लिक ऑफ गैबनीज। ये भी दुनिया के आसमान पर चमकता हुआ एक इस्लामी सितारा, इसके परचम के 3 रंग हैं और ये मुल्क भी इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देता है। दुनिया में बहुत से इस्लामी मुल्कों में इस मुल्क को भी अपना एक मुकाम हासिल है। इस मुल्क की अपनी तहजीब और सकाफत है। ये मुल्क भी साहिल समुंदर पर वाक़या है। दुनिया के नक्शे पे अगरचे के ये भी एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लामी दुनिया में इसका अपना एक मुकाम है। इस मुल्क की, जैसे कि मैंने कहा कि ये बंदरगाह पे वाक़या है, इसकी अपनी बहरी फौज है, इसकी आर्मी है, ये अपने मुल्क का दिफा बड़े जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इस मुल्क के साहिल आम मुल्कों की तरह यहाँ भी सैर व सियाहत बहुत ज्यादा है और ये भी बहुत से दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह इसकी जो मईशत है वो ज्यादातर क्रूड पेट्रोलियम पर है 69%, और इसके अलावा जो बाकी का है वो लकड़ी पर यानी कि वुड पर इनका इन्हसार है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी मुल्कों की, और हम एक एक करके तमाम इस्लामी मुल्कों की मईशत के बारे में बात कर रहे हैं। तमाम मुल्क अपने आप इंडिविजुअल्स जगह पर तो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में इन्हें अपना मुकाम इस्लाम की बुनियाद तक हासिल करने के लिए हर किसी को मुश्किल का सामना है। तो इस वक्त की जरूरत है कि ये तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाए। अगला जो इस्लामी मुल्क है जिसकी हम बात, वो है रिपब्लिक ऑफ गुयाना। ये भी इस्लामी मुल्क है। इसके परचम में भी 3 रंग हैं, सुर्ख, पीला और सब्ज, और इस मुल्क का भी एक अपनी सकाफत, अपनी तहजीब है। इस मुल्क का निशान आपके सामने है, कौमी निशान। रिपब्लिक ऑफ गुयाना भी दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम में इसकी अपनी एक पहचान है। इस्लामी ममालिक में, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, तमाम इस्लामी ममालिक की तहजीब और सकाफत जैसे भी हो, अलग अलग हो, लेकिन इस्लाम की वजह से वो एक दूसरे से बहुत मुमासलत रखती है। इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आर्टिफिशियल क्लोडियम पर है। इसकी मईशत का
اور یہاں پر جو فشری ہے وہ انڈسٹری بہت زیادہ کام کرتی ہے. یہاں پر بھی بہت سے دیدہ زیب مناظر ہیں. اس کا اپنا ایک سیر و سیاحت میں، ایک ٹورزم میں اس کا اپنا ایک مقام ہے دنیا میں، اور دنیا بھر سے سیاح اس ملک میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. تو ناظرین، اگر یہ سارے اسلامی ملک اپنے آپ کو ایک جگہ کمبائن کر لیں، اپنی معیشت کو ایک جگہ کمبائن کر لیں، تو یقین کریں دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام ہوگا. اگلا جو اسلامی ملک ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ریپبلک آف گوینا بیسو. یہ ملک بھی اسلام کا نمائندہ ہے. اس کے ملک کے پرچم میں بھی 3 رنگ ہیں. اس کا قومی نشان آپ کے نظروں کے سامنے ہے. دنیا کے نقشے میں یہ بھی ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، لیکن جیسے کہ باقی ممالک کی بات کر رہے ہیں، اسلامی ملک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اس کی اپنی آرمی ہے، اپنی فوج ہے. یہ ملک بھی اپنے قوم ملک کے دفاع کے لیے اس کی فوج جو ہے وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے. اس ملک کے اپنی تہذیب و ثقافت ہے. اس کا زیادہ تر حصہ جنگلی حیات پر ہے، منحصر ہے. یہاں پر کھیتی باڑی، زراعت بہت زیادہ اس کا انوالومنٹ ہے ان کی معیشت میں. ملک کو اسلامی ملکوں کے نقشے میں اس ملک کو ایک بنیادی مقام حاصل ہے. جغرافیکلی یہ بڑی ایک اہم جگہ پر واقع ہے. اس کا رہن سہن باقی اسلامی ملکوں کی طرح بالکل ویسا ہی ہے. یہ بھی ساحل سمندر پر واقع ہے. یہاں پر بھی بہت زیادہ انفراسٹرکچر جو ہے مقامی طور پر لوگوں نے بلڈ اپ کیا ہوا ہے. اس کی اپنی ایک تاریخی ورثہ ہے اس ملک کا، اور تاریخی لحاظ سے بھی اس ملک کی اپنی امپورٹنس ہے. ہر ملک کی طرح یہاں پر بھی تعلیم کا رجحان زیادہ ہے. لوگ پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں، جیسا کہ اب دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. انفراسٹرکچر یہاں کا بڑا بلڈ اپ ہے. اگلا ملک جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے کوآپریٹو ریپبلک آف گیانا. اس کے پرچم میں 3 رنگ ہیں، سرخ، پیلا اور سبز. اس کے قومی نشان آپ کے سامنے ہے. دنیا کے نقشے میں اس کا سائز آپ کے سامنے ہے. گیانا بھی ایک ساحلی پٹی پر واقع ملک ہے. اس کا بھی زیادہ تر حصہ زراعت پر اور جنگلی حیات پر منحصر ہے. یہاں پر برڈ فارمنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے. یہاں پر بھی قدرتی مناظر، دلکش مناظر کی بہتات ہے، جھیلیں ہیں. اس کے علاوہ یہاں کا ان کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہے. جیسے کہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ ایک زرعی ملک ہے، تو اس کا زیادہ تر اکانومی کا حصہ را شوگر کین پر ہے. اس کے علاوہ رائس پروڈکشن ہے. یہاں گولڈ بھی ان کا 30% جو ہے ان کی گولڈ مائننگ بھی ہوتی ہے. اور اس طرح یہ ملک اسلامی ملکوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. بات ہم کر رہے ہیں اسلامی ملکوں کی ڈیئر ویورز، اور میں دکھا رہا ہوں آپ کو تمام اسلامی ملکوں کا ہلکا سا ریویو، جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ اگر یہ سارے ملک جو الگ الگ ہیں اور اتنے سٹرونگ ہیں، یہ اگر مل جائیں اور یونائٹڈ ہو جائیں تو یہ کس قدر زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں. تو ضرورت اس امریکہ کی ہے کہ ہم آپس میں یونائٹ رہیں. اگلا جو ملک ہے وہ ہے ریپبلک آف انڈونیزیا. اس ملک کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سرخ اور سفید. یہ انڈونیزیا کو بھی اسلامی ملکوں میں ایک الگ مقام حاصل ہے. اس کا اپنا ایک نشان ہے، قومی نشان ہے. یہ مختلف تھوڑے سے جزیروں پر پھیلا ہوا ملک ہے. انڈونیزیا کی اپنا تہذیب و ثقافت ہے، ان کا اپنی ایک کلچر ہے. ان کے اس کلچر کے اندر اگرچہ کہ اسلام کا عکس نہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں پر بھی بڑے خوبصورت قدرتی مناظر ہیں، بڑی خوبصورت جھیلیں ہیں، بڑے خوبصورت جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو سیر و تفریح کے مقامات ملتے ہیں. دنیا جہاں سے ٹورزم جو ہے وہ انڈونیزیا میں آتے ہیں ٹورسٹ، اور یہاں سیر کی غرض سے. انڈونیزیا کی اپنی ایک فوج ہے اور جس نے اپنے لوہا منوایا ہوا ہے. ان کے انڈونیزیا کا ایئر فورس بھی ہے اور نیوی بھی ہے. تو تینوں افواج، بحری، بری اور ہوائی افواج ان کے انڈونیزیا کی موجود ہے، جو کہ اپنے ملک کے دفاع کو یقینی بناتے ہیں. تو بات یہی ہم کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ملک اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ اپنے ملکوں کی دفاع کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ یونائٹ ہو جائیں تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ ہم مسلمان آپس میں یونائٹ نہیں ہیں. اور تو ہم نے کیا یونائٹ ہونا، ہم آپس میں لین دین کرنے میں بھی جو ہے وہ اچھے تعلق کے روا نہیں ہیں. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں انڈونیزیا کی. اس کے بہت ہی قدرتی دلکش مناظر ہیں. یہ انفراسٹرکچر ان کا بڑا بہترین ہے. جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں، یہ بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے اور دنیا میں اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں اسلام یونٹی کی. اور اب ہم اگلا جس ملک کی بات کریں گے، جس اسلامی ستارے کی بات کریں گے، وہ ملک ہے اسلامک
रिपब्लिक ऑफ ईरान। जी हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं ईरान की। और ईरान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके झंडे में 3 रंग है, सब्ज़, सुर्ख और सफ़ेद, और दरमियान में अल्लाह लिखा है। इस्लाम के नुमाइंदा मुल्कों में ईरान को एक नुमाया हैसियत हासिल है और ये दुनिया के नक्शे में अगरचे एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। ईरान की अपनी तहजीब व सकाफत है, ईरान का इस्लामी कल्चर है, ईरान के जो तहजीब है उसको तारीख के अंदर वो बहुत लीप जाती है। इस्लाम से पहले भी ईरान जो है यहाँ पर बादशाहत थी, यहाँ ये बहुत कदीम ममालिक में शुमार होता है खित्तों में दुनिया के इसका, लेकिन इस्लाम के आने के बाद इस खित्ते की किस्मत बदली और इस ईरान का भी एक अलग से एक सकाफत है, बादशाहत, और उसके बाद फिर इनकलाब और फिर अब जमहूरियत और अब एक अलग से एक नई मुल्क नई जो हुकूमत चल रही है। तो ईरान जो है वो इस वक्त इस्लामी मुल्कों में एक अपने मुकाम पे है, ये भी OIC में शामिल है, अगरचे कि बार बार ये अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हैं, फ़लस्तीन का ये साथ देते हैं, उसके लिए बड़े आगे हैं। ईरान का भी इकॉनमी का जो ज़्यादातर हिस्सा है उसके अंदर क्रूड ऑयल और गोल्ड का बहुत ज़्यादा मकदार शामिल है। ईरान पर पाबंदियों की वजह से ईरान जो है वो इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपनी ताकत के लिहाज से ईरान का दुनिया में अपना मुकाम है। और यही बात हम करते आ रहे हैं कि जब सारे हम अलग अलग होंगे तो कोई भी किसी भी मुल्क को तोड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम सारे मुल्क अलग होने के बजाय इकट्ठे हो जाएं तो यकीन जाने कि ये दुनिया के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा और जो दुनिया हमारे पीछे पड़ी है इससे हम बच जाएंगे। ईरान का जैसे हम बात कर चुके हैं, ईरान के स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनका मुकाम है, ख़ासतौर पर फुटबॉल के अंदर इनके फीमेल्स भी इसी तरह फुटबॉल के अंदर नुमाया मुकाम रखती हैं और दुनिया के फुटबॉल के मुकाबलों के अंदर ईरान नुमाया है। जो अगला मुल्क है वो है जी रिपब्लिक ऑफ इराक। ये भी इस्लामी मुल्क है, इसके परचम में भी 3 कलर है, सुर्ख, सफ़ेद और काला, और दरमियान में अल्लाह अकबर है। इनका सिंबल आपके सामने है। दुनिया के नक्शे में ये भी एक छोटा सा मुल्क है। अमेरिका की जो जंग बगदाद पे इसने की सदर सद्दाम के दौर इक़्तिदार के ख़त्म करने के बाद अब इराक के अंदर खाना जंगी जैसे हालात मौजूद हैं। अमेरिका की फ़ौजें बल्कि यूरोप की सारी फ़ौजें इराक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम सारे मुसलमानों की बेहिसी यहाँ नुमाया है कि हमारे इस्लामी मुल्क के अंदर गैर मुस्लिमों की फ़ौजें आकर वहाँ पर बैठी हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। इराक की जो इकॉनमी है वो भी तेल और गोल्ड पर बहुत ज़्यादा है, मुनहसर है, लेकिन इराक सदर सद्दाम की जो जंग हुई थी अमेरिका के साथ और इन यूरोपियन मुल्कों के साथ, उसके अंदर बाकी मुल्कों ने इसका साथ ना दिया और ये हार गए। Thank you for watching this video. I hope you are enjoying this series of videos. Please don't forget to like, share and push the bell icon button. Stay blessed. Allah Hafiz.